नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनित आनंद और स्वागत है आपका सनी एंटरटेनमेंट में। बिग बॉस ओटीटी 3 वीकेंड का वार, रविवार का वार। दोस्तों, आज के शो में दिखा हमें रवि किशन ने लगाई पहले की शिवानी की क्लास, उसके साथ साथ विशाल के मम्मी पापा का, विशाल का सपोर्ट अरमान की क्लास। उसके बाद जो है हमें दिखा एक टास्क, घर में कौन है स्टार कौन है बेकार, साथ के साथ चंद्रिका का गेम ओवर और वाइल्ड कार्ड एंट्री। आज इसी चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे, चाहे वो वाइल्ड कार्ड एंट्री, द अदनान शेख आ गए हैं लव कटारिया को टक्कर देने। साथ के साथ हमें देखने को मिला आज विशाल के मम्मी पापा का विशाल को सपोर्ट करना, साथ के साथ जो है अपना बातों को क्लियर करना, जो कि बिग बॉस ने दिखाया था वो थप्पड़ कांड, और ऐसे दिखा दिया था कि सारी गलती जो है विशाल की थी। आज वो क्लियर करते हुए विशाल के मम्मी पापा की, विशाल की कोई गलती नहीं थी, उसने तो वो कहा ही नहीं था जो कि जैसे दिखाया गया था। साथ के साथ लगाई अरमान की क्लास, और उससे पहले हमें देखने को मिला था शिवानी की क्लास, और साथ के साथ स्टार कौन सा खिलाड़ी है और अपना बेकार कौन सा खिलाड़ी है, और चंद्रिका का हो गया गेम ओवर। साथ के साथ गेम ओवर से एक चीज़ और देखने को मिली, पहले चंद्रिका ने जो पलटी मारी आज के शो में, बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं जो कि शिवानी की बदतमीजियों से शुरुआत हुई थी। आज अनिल कपूर ने सबसे पहले शिवानी को ही कटघरे में खड़ा किया कि यार आज तो तुम ही आ जाओ, ये जो तुम बदतमीजी करते हो ना, तुम्हारी आवाज़ अब मुझे भी परेशान करती है कि हम तो ऐसे ही बोलते हैं, हम तो ऐसे हैं भैया। तो इसी दौरान जब अनिल कपूर लगा रहे होते हैं क्लास शिवानी के और पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम्हारे घर को तुम जो है अपने गांव को प्राउड फील करवा रही हो, तो उसके ऊपर शिवानी जी कहती है हाँ मैं करवा रही हूँ, हाँ मैं करवा रही हूँ। इन घर वालों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मैं तो कोई बदतमीजी करती नहीं, मेरा तो बोले का ढंग यही है। तभी आ जाते हैं रवि किशन, और रवि किशन कहते हैं हमारे गांव की मिट्टी, हमारा गांव हमें प्यार से बोलना सिखाता है, ना कि बदतमीजी से बात करना सिखाता है। जिसके साथ तुम बदतमीजी करती हो घर में, उसके साथ मैंने फिल्में कर रखी हैं, वो मेरा को स्टार है, मैंने 750 से ज़्यादा फिल्में कर रखी हैं। बिग बॉस में मैं भी आया था, बिग बॉस ने मुझे भी बहुत दिया है, बट हमने कभी ऐसे गलत नहीं बोला, इतनी बदतमीजी से बात नहीं की है। तुम कर रही हो, ये साफ साफ बाहर भी दिख रहा है। ऐसा समझाते हुए दिखे अपना रवि किशन शिवानी को, बट शिवानी समझ में ना आए, बट फिर भी रवि किशन ने समझाया, अनिल कपूर ने भी समझाया। बाकी ये भी कहा अगर तुम समझना चाहते हो तो तुम समझो, क्योंकि ये तुम्हारी गेम है, क्योंकि अगर तुम चाहती हो तुम आगे बढ़ो तो तुम्हें ये चीज़ें समझनी होंगी। ऐसा कहते हुए नजर आए रवि किशन। रवि किशन ने कहा कि यार मैंने 750 से ज़्यादा फिल्में की हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ मैंने काम ना किया हो, जिस लैंग्वेज मैंने काम ना किया हो। सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज ऐसी है मलयालम कि जिसमें मैंने काम नहीं किया, बाकी हर जगह जो है मैंने काम किया है और लोगों ने मुझे पसंद किया है। और बिग बॉस में मैं जब यहाँ पे था तो यहाँ तक पहुँचा, भी बिग बॉस नहीं है, तो अब तुम ये देख लो तुम यहाँ पर जाना चाहती हो या यहाँ पर जाना चाहती हो, ये तुम पर डिपेंड करता है, ये तुम पर डिपेंड करता है। रवि किशन का ये कहना। उसके साथ साथ रवि किशन ने आज प्रेस की और रणवीर शोरे के, साथ के साथ ये भी कहा रणवीर शोरे कर अच्छा रहे हो। साथ के साथ जो तुमने इनोग्रेशन में बोला था ना बिग बॉस के, यार तुम फ्री थे तो तुम यहाँ आ गए, अब तुम फ्री नहीं होने वाले, अब तुम्हें इतना काम मिलेगा तुम कहोगे यार हाथ जोड़ोगे, थोड़ा कम दे दो, थोड़ा कम दे दो काम, बहुत है बहुत है बहुत है। तो ऐसा कहते हुए नजर आए हमारे रवि किशन जी। साथ के साथ तारीफ की नैजे की, यार नैजे तुम ना हफ्ते में एक दिन खुलते हो, एक दिन दिखते हो, देखो यार क्या रहे हो यार, कुछ तो करो यार, अब जनता को खुश करो यार, एंटरटेन करो यार, बोलो यार, फटो यार, तुम ऐसे ऐसे फटोगे ना तो मज़ा आएगा नैजे। तो ऐसा कहते हुए नजर आए रवि किशन। उसके बाद दोस्तों घर में होती है एंट्री विशाल के मम्मी पापा की, और अनिल कपूर जी बड़े प्यार से लेकर आते हैं जो हुआ गलत हुआ पिछले हफ्ते। दोस्तों आपका क्या कहना है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये थप्पड़ कांड जो हुआ सही था या गलत था?
या अरमान की एक सोची समझी चाल थी, या अरमान ने अपनी ईगो को शांत करना था, क्योंकि वो बाहर भी ऐसे ही है कि लगा दे। क्योंकि जब हमने देखा, ये बात बताई गई थी पायल मलिक के द्वारा अरमान मलिक को, जिस टाइम बताई गई, अगर ये उस टाइम हुआ होता तो हम मान लेते कि यार ठीक है कर दिया। बट यहाँ अरमान मलिक ने हर चीज़ को पहले प्लान किया, लोगों से डिस्कस किया, घर वालों से बात की, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जब आ गया लव कटारिया की तरफ से कि यार रैप्टे मारना चाहिए, उसके बाद जो है अरमान मलिक ने बड़ी सोच समझ के साथ कैलकुलेट करके थप्पड़ जड़ दिया था विशाल पांडे को। पहली बात तो थप्पड़ जड़ना ही गलत है, बिग बॉस के घर में थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। और दूसरा, जिस तरह से उन्होंने मारा, क्या वो सही था? क्या वो सही था थप्पड़? और जिस तरह से बिग बॉस ने इसे सपोर्ट किया इस सारे मुद्दे को, क्या वो सही था? आज हमें एक चीज़ और देखने को मिली थी, जब हालांकि बाद में बात करेंगे वाइल्ड कार्ड की, पर जब वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई अदनान शेख की, अदनान शेख से भी पूछा गया विशाल के मुद्दे पर आपका क्या कहना है। तो इसके ऊपर जब उन्होंने कहा, अदनान शेख ने ये कह दिया कि विशाल को थप्पड़ पड़ा गलत। दूसरा, अगर कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, आप कॉम्प्लीमेंट नहीं ले सकते, तो आप इस बिग बॉस के अपना इंटरनेशनल लेवल पे जो प्लेटफॉर्म है, इस पे आप क्यों लेकर आए हो अपनी बीवी को? क्यों आप आए हो यहाँ पर अगर आप एक कॉम्प्लीमेंट नहीं ले सकते? इसके साथ साथ एक खबर और, एक चीज़ और निकल कर आई आज शो में, कि किसी ने कहा था कि अपना कृतिका जो है सुबह सुबह रोज आती है और हर घर वालों से पूछती है आज मैं कैसी लग रही हूँ, रणवीर शोरे से पूछती है आज मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये भी क्यों पूछना है जब आप कॉम्प्लीमेंट ले ही नहीं सकती? गोलू जो है हमारी कॉम्प्लीमेंट ले ही नहीं सकती, तो गुड्डू जब हमारा ये कॉम्प्लीमेंट ले ही नहीं सकता, तो ये पूछना ही क्यों है? ये बात समझ में नहीं आई, ये बात नीचे नहीं जा रही। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताओ, क्या ये सही है थप्पड़ कांड? क्या अरमान ने जो किया वो सही था? और आज जो क्लैरिटी दी विशाल के मम्मी पापा ने, क्या ये अनिल कपूर को पिछले हफ्ते नहीं कह देना चाहिए था कि ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं हुआ है? क्या वो क्लिप नहीं दिखानी चाहिए थी? आज जो वो अदनान को कहते नजर आए, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा कि ये कॉम्प्लीमेंट मतलब कि नहीं ले सकती, तो नहीं आना चाहिए था। आज तुम विशाल पांडे को जो थप्पड़ पड़ा वो गलत है। जब अनिल कपूर आज सही कह रहे हैं, तो क्या उन्हें पिछले हफ्ते इन चीज़ों को होने देना चाहिए था? अगर सलमान खान होते, क्या ये चीज़ होने देते? आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बताइए कमेंट करके। उसके बाद दोस्तों आते हैं विशाल के मम्मी पापा। यार दोस्तों, आज हमें जेन्युइनली दिखा विशाल का रोना, उनके मम्मी का रोना, साथ के साथ आज उनके पापा भी इमोशनल हो गए। और उस समय तो दोस्तों हमारे भी आंसू निकल आए थे जो उनके बेटे के साथ हुआ। उसके बाद विशाल के पापा ने लगाई अरमान की क्लास, साथ के साथ कृतिका से भी पूछा कि यार ये जो तुमने किया, ये जो विशाल ने कहा था, तुम्हें मुंह पर भी कहा था कृतिका कि तुम सुंदर लगती हो, और यही उन्होंने लव कटारिया के काम में भी कहा कि तुम सुंदर लगती है कृतिका, और साथ के साथ इसमें मेरा कोई इंटेंशन गलत नहीं है, मेरा सही इंटेंशन है, ये भी कहा साथ के साथ विशाल के पापा ने। और समझाते हुए नजर आए, और साथ के साथ ये भी कहा कि लव कटारिया की मैं गलती नहीं मानता, क्योंकि मैं मानता हूँ जब बाहर से कोई आकर बताता है तो हमारे पर लगता है कि यार तुम भी 24-25 साल के हो, प्रेशर बनता है, पर्सनैलिटी इमेज का हर चीज़ का रहता है, हमें पता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और करके गए आज विशाल के मम्मी पापा, शिवानी की तारीफ की। जिस तरह से शिवानी खड़ी रही विशाल के साथ, सना मकबूल खड़ी रही, लव कटारिया खड़े रहे, इनकी भी तारीफ आज करके गए। बट साथ के साथ अरमान की क्लास लगाने के साथ साथ आज अरमान को बोलने का मौका भी नहीं दिया। इवन अरमान ने कहा मुझे मौका दो बोलने का, तो उसके ऊपर विशाल के पापा ने ये भी कह दिया कि अगर तुमने पिछले हफ्ते मेरे बेटे को बोलने का मौका नहीं दिया था, तो आज मैं तुम्हें भी मौका नहीं देने वाला हूँ। बट इसमें एक बड़प्पन और देखने को मिला विशाल पांडे के द्वारा, कि विशाल पांडे ने आगे अपने मम्मी पापा को बोलने ही नहीं दिया कि छोड़ दो, जो हो गया सो हो गया। विशाल की आज ये बड़प्पन देखने को मिला है कि जो हो गया सो हो गया, छोड़ दो, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। और बताओ नेहा कैसी है, नेम कैसी है? उन्होंने बेसिकली अपनी बहन के बारे में पूछा, क्योंकि हमने देखा था विशाल की बहन भी बहुत ज़्यादा जो है गुस्से में आ गई थी, वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी जब उनको थप्पड़ पड़ा था विशाल पांडे को। तो आज उन्होंने उनका भी हालचाल पूछा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही विशाल के मम्मी पापा जाते हैं, एक बार अरमान मलिक पे, या अगर इनके मम्मी पापा गलत नहीं बोल रहे, हमारी पायल भी गलत नहीं बोल रही,
साथ के साथ कृतिका ने भी कहा कि यार मेरी बहन गलत नहीं बोल सकती, और ये बात सही भी है। कृतिका की मैं मानता हूँ, अरमान की मानता हूँ कि यार बात सही भी कह रहे हैं, क्योंकि जो बाहर से इंफॉर्मेशन मिली उनके लिए पायल अपनी है और विशाल के लिए विशाल के मम्मी पापा अपने हैं। ये बात हम मानते हैं कि सही है कि यार जैसे दिखाओगे वैसे दिखाएगा। कृतिका ने एक बात और कही कि हमें क्लिप दिखानी चाहिए। अब पता नहीं उन्होंने कहा है कि नहीं कहा, तो उन्होंने कहा जरूर था कृतिका ने कि मैं पूछूंगी कि अपना क्लिप दिखाएं, बट अब पता नहीं क्योंकि हमें दिखाया नहीं गया है। अगर वो क्लिप दिखाने की बात हो जाती है तो हो सकता है कि बिग बॉस को भी बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि बिग बॉस जो है कोई भी बात अपने ऊपर तो लेता ही नहीं है, वो तो हमेशा कंटेस्टेंट के ऊपर ही जो है बात डाल देता है। तो ऐसा हुआ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेजे जो हैं समझाते हुए नजर आते हैं शिवानी को, या तो समझ जाओ, तुम्हारी बातें ना आवाज़ के कान में ना नहीं सुना, नहीं, तुम आराम से बोलो, प्यार से बात किया करो। तो ऐसा करते हुए नजर आई। और जैसे ही दोस्तों विशाल के मम्मी पापा जाते हैं, एक चीज़ और देखने को मिली, हमारी वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका गेरा दीक्षित, वैसे तो घर से बेघर हो गई है, बट घर से बेघर होने से पहले क्या कांड करके गई है। एक बार फिर पलटी मार दी वड़ा पाव गर्ल ने। क्या पलटी मारी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वड़ा पाव गर्ल पैरों के बाहर झुक गई, मुझे माफ कर दो, हमको माफी दे दो, हमसे गलती हो गई, माफी मांग रही है विशाल पांडे से। चंद्रिका द वड़ा पाव गर्ल, वही चंद्रिका द वड़ा पाव गर्ल जो पिछले पूरे एक हफ्ते बार बार एक ही मुद्दे को बार बार उठाए जाती। हमें सेफ्टी महसूस नहीं हो रही है, हमें घुटन हो रही है, आजकी चल रही है, मैं तो उससे बात ही नहीं कर रही, किचन में खुद आ जाए, मुझसे क्या पूछ रहा है, मैं तो उसको मुंह भी नहीं लगाना चाहती, मेरा मर्द देख रहा है बाहर। हम छोटे छोटे कपड़े भी नहीं पहन सकती हैं, मैं छोटे कपड़े नहीं पहन सकती हूँ, मेरे को घुटन महसूस हो रही है, मैं 40 रोटी बनाती थी, अब मुझसे वो भी नहीं बनती है, ऐसा कहती हुई नजर आती थी। बट अब पलटी मार लिया द वड़ा पाव गर्ल ने। चंद्रिका गेरा दीक्षित ने जो है पलटी मारी और झुक के 1 मिनट में, ये हमने साई केतन के साथ भी देखा था, वहाँ भी वो झुकी थी, मैं माफ़ी मांगती हूँ, तुम तो मेरे छोटे भाई जैसे हो, तुम तो मेरे बड़े भाई जैसे हो, मैं माफ़ी मांगती हूँ, विशाल मुझसे गलती हो गई। और तो और एक चीज़ और बता दूँ इसी वीडियो में मैं आपको, वड़ा पाव गर्ल का जो है इंटरव्यू भी आ चुका है, उसमें वो एक बार फिर पलटी मारती हुई दिख रही है, और वो कह रही है मैंने जो सही कहा विशाल पांडे के बारे में, सही कहा, मतलब कि हमारी जो है वड़ा पाव गर्ल का कोई दीन ईमान है ही नहीं, पलटी मारती हुई नजर आ रही हैं। हमने वड़ा पाव की रेडियो पे भी यही देखा था, 1 मिनट में ऐसे पलटियाँ मारती थी, और अब जो है बिग बॉस के घर में देखा, अब एक बार बिग बॉस के घर से फिर बाहर आ गई है, फिर एक बार पलटी मार दिया। मैंने जो सही कहा था विशाल पांडे के बारे में, घुटन महसूस होती थी मुझे, घुटन रहा नहीं जाता था, बिग बॉस बायस, मैं टॉप 3 में थी, टॉप 3 में विनर थी, मैं डिजर्व करती थी। क्या करती थी शिवानी, दीपक क्या करता था, विशाल और लव सारा दिन घर में बैठे रहते थे एक जगह पे, करते क्या थे, मैं बनाती थी 40 रोटी, मैं बनाती थी, मैं किसी और में दम नहीं था बनाने का, मैं तो 400-500 बंदे के बड़े पाव खिलाती थी, 40 रोटी मेरे लिए क्या बढ़िया थी, मैं बनाती थी 40 रोटियाँ। बताओ कौन बनाएगा घर के अंदर 40 रोटियाँ, फिर विनर कैसे बनेंगे जब रोटियाँ नहीं खाएंगे, तो घर में कैसे रहेंगे मेरे बिना जब रोटी नहीं खाएंगे, तो ऐसा कहना हमारी वड़ा पाव गर्ल का। उसके बाद दोस्तों होता है टास्क, आज घर में अनिल कपूर टास्क करवाते हैं, स्टार या बेकार, घर का सबसे बड़ा स्टार कौन सा है और घर का सबसे बड़ा बेकार बंदा कौन सा है, कौन, यानी कि 3 हफ्ते हो गए हैं कि कौन सबसे ऊपर चल रहा है और कौन सबसे नीचे चल रहा है। तो हम शुरुआत करते हैं, आज बुलाते हैं सबसे पहले रणवीर शोरे को। रणवीर शोरे कहते हैं अरमान जो है वो मेरे लिए स्टार है, वो बंदा ऐसा है कि हमारी बनती है, कभी गलत नहीं कहता, समझता है चीज़ों को। और वहीं लव को कहते हुए नज़र आते हैं यार वो बंदा बेकार है, उसके जोक्स तो मुझे पसंद आते ही नहीं हैं, वो क्या बोल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता, बदतमीज थोड़ी सी कर लेता है बट मुझे नहीं पसंद। तो अरमान मेरे लिए स्टार है, लव कटारिया मेरे लिए बेकार है। बारी आती है साई केतन की, साई केतन कहते हैं रणवीर शोरे
मेरे लिए स्टार है, एंटरटेनिंग है, हर मुद्दे पर वो बोलते हैं, हर जगह स्टैंड लेते हैं, सुलझे हुए इंसान है रणवीर शोरे। उसके साथ साथ सना मकबूल जो हैं वो मेरे लिए बेकार हैं, बेकार हैं, बेकार हैं। सना मकबूल मेरे लिए बेकार हैं। उसके बाद दोस्तों बारी आती है सना सुल्तान की। सना सुल्तान कहती हैं अल्लाह आला साईं केतन मेरे लिए स्टार हैं और लव मेरे लिए बेकार हैं, लव कटारिया। इनके तो मुझे जोक भी पसंद नहीं आते हैं। अरमान मलिक की बारी आती है तो अरमान मलिक जो है रणवीर शोरे को स्टार बताते हैं और सना मकबूल को बताते हैं बेकार। रणवीर शोरे जहाँ अरमान जो है रणवीर शोरे को कहते हैं यार एक सीनियर एक्टर है और जिस तरह से कर रहे पहले दिन से मैं कहूँगा कि मेरी बनी रही, हमारा कभी इशू हुआ नहीं है। और मेरे लिए रणवीर शोरे एक स्टार है, एंटरटेनिंग है, मुद्दों पे बात करते हैं, हर चीज़ करते हैं, एक्टिव रहते हैं घर में, तो रणवीर मेरे लिए स्टार है और मैं चाहूँगा कि वो ट्रॉफी जो है जीत कर जाएँ। वही सना मकबूल जो है मेरे लिए है नागिन, नागिन वाला फेस है सना मकबूल, जो मुझे लगती है कि जो डस ही सकती हैं, तो सना मकबूल के बारे में कहते हैं नज़र आते हैं। वहीं जो है सना मकबूल की बारी आती है तो वो कहती है शिवानी मेरे लिए स्टार है और अरमान मलिक मेरे लिए जो है गंदी मछली है जो कि पूरे तालाब को गंदी कर देती है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो इसके ऊपर पूछा भी जाता है सना मकबूल से, साथ के साथ वो कहती है पहले मैं अरमान मलिक के साथ बैठते थे बट वो ची 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 लगे रहते थे, बट मुझे वो अब चीज़ें पसंद नहीं आ रही है तो इसलिए मैं उनके साथ बैठना छोड़ दिया है सना मकबूल ने। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और देखने की बात है, सना मकबूल ने आज फिर स्टार में नाम नहीं लिया नेज़े का, क्योंकि सना मकबूल तो गेम खेल रही है दिमाग से। उसके बाद बारी आती है दीपक की, तो दीपक भी कहते हैं कि रणवीर शोरे मेरे लिए स्टार है, जो उनका एंटरटेनिंग पार्ट है, जिस तरह से वो एक्टिव रहते हैं, जिस तरह से घर के मुद्दों पर बात करते हैं, जिस तरह से वो कोई भी ड्यूटी करते थे, वो बाथरूम की हो, किचन की हो, उनको जो मर्जी कह दो वो कर देते हैं। इनसे बड़ा मतलब कि स्टार कोई नहीं है मेरे लिए इस घर में। वहीं लव कटारिया को वो भी कहते हैं बेकार। लव की बारी आती है, लव कटारिया तो विशाल को कहते हैं मेरे लिए स्टार हैं। वहीं सना सुल्तान अल्लाह ये या अल्लाह जो करते रहते मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, तो सना सुल्तान को कहते हैं लव कटारिया बेकार। वहीं नेज़े की बारी आती है तो नेज़े कहते हैं सना मकबूल मेरे स्टार है और शिवानी कुमारी क्योंकि मेरे को तो चुपती ही रहती हैं, मैं तो इनको समझाता भी रहता हूँ कि यार प्यार से आराम से, बदतमीजी हो रही है हमारी। इसी दौरान जो है अपना शिवानी का हो जाता है सर दर्द, नेज़े से पूछते भी अनिल कपूर इनका सर दर्द हो रहा है इसलिए कर रहे हो क्या बेकार, नहीं ये बदतमीज है, ये बदतमीज है, मैं समझाता हूँ बेटा। बेटा तो कहते नहीं, वो तो सीधा कहते थप्पड़ मार। नेज़े जो है शिवानी को 2-3 बार बोला है नेशनल टेलीविजन पे कि थप्पड़ मार दो, हाथ हटा ले अपना। बेटा तो कभी कहा ही नहीं है, नेज़े का पता नहीं अनिल कपूर के सामने से बेटा कहाँ से निकल गया। बेटा आराम से बात करो, प्यार से बात करो। हाँ। उसके बाद दोस्तों कृतिका की बारी आती है। कृतिका अरमान को कहती है मेरे पति मेरे लिए स्टार है, मेरा पति मेरा स्टार है। और सना मकबूल को कहती हुई नजर आती हैं गिरगिट की तरह रंग बदलती हैं, बरसाती मेंढक, जहरीला बिच्छू कहती हुई नजर आती है। इसके ऊपर अनिल कपूर भी पूछते हैं हाँ भाई सना आज तुम्हें नागिन, जहरीला बिच्छू, गिरगिट, बरसाती मेंढक, एटा बरसाती मेंढक बताओ क्या पसंद है। मैं तो नागिन पसंद है मुझे, मैं नागिन हूँ, डस लूँगी, आ जाओ पता लग जाएगा। सना मकबूल उसके ऊपर जब पूछते तो अनिल कपूर मेरा तो जॉग ही खराब कर दिया तुमने, टोटो ऐसा क्या हो। वहीं विशाल की बारी आती तो विशाल जो है लव को कहते हैं मेरे लिए स्टार है और चंद्रिका मेरे लिए बेकार। और चंद्रिका जी दीपक जी मेरे लिए स्टार हैं, मैं जब से आई हूँ मेरी उनसे बनती है। दीपक जी स्टार और सना मकबूल मेरे लिए बेकार क्योंकि अब मेरी उनसे नहीं बनती है। वहीं नैतिक जो है डूब जाता है प्यार में, आज हमने देखने को मिला। साथ के साथ दोस्तों शिवानी जो है करती हुई नजर आती है सना मकबूल को स्टार और नेज़े को बेकार, जो कि हमें लगा भी था क्योंकि नेज़े ने उन्हें बेकार कहा तो जाहिर सी बात है शिवानी टिट फॉर टैट
साथ के साथ कर देती है। और सना मकबूल ने उन्हें स्टार कहा था तो शिवानी ने सना मकबूल को स्टार कहा। और इस तरह से सबसे ज़्यादा जो वोट मिले स्टार के वो मिले थे रणवीर को। तो रणवीर बने घर के स्टार और हमारे बेकार बने लव और सना मकबूल इकट्ठे एक ही प्लेटफॉर्म पे थे। सना मकबूल और लव बने घर के बेकार कंटेस्टेंट, वहीं स्टार बने रणवीर। बट ये जो स्टार और बेकार की बात है, हम बात करें लव कटारिया के, तो लव कटारिया टॉप पर बने हुए बाहर की जनता के लिए। तो ये देखना होगा, जो घर में बेकार है जनता में स्टार है दोस्तों। स्टार टॉप है दोस्तों, नंबर 1 नंबर 1 एलविश यादव आर्मी नंबर 1। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अब वाइल्ड कार्ड एंट्री की। वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है बिग बॉस के घर में, बिग बॉस के स्टेज पे होती है फिलहाल एंट्री वाइल्ड कार्ड की अदनान शेख के, जिनके हैं 11 मिलियन फॉलोअर्स। जी हाँ दोस्तों, 11 मिलियन फॉलोअर्स हैं। साथ के साथ जो है आज जो है अपना हमारे अनिल कपूर जी पूछते हुए नजर आते हैं अदनान शेख से, तुम क्या करोगे घर में जाके? बवाल कर देंगे बवाल। जो मुझे जानता है उसे पता है, और जो नहीं जानता उसे घर के अंदर जाते ही पता चल जाएगा हम क्या बवाल कर देंगे। इसके ऊपर अनिल कपूर कहते हैं कि तुम्हारा कोई दुश्मन भी है घर के अंदर। तो साफ साफ कहते हैं नजर आते हैं एक ही बंदा है जो मेरा दुश्मन है, वो है लव कटारिया। क्योंकि लव कटारिया और गैंग जो एलविश यादव की आर्मी है वो ऑनलाइन जो है गैंग बना रखा है इन्होंने एक, और दूसरों को ये नीचा समझते हैं। तो आज अब जो है मैं जाकर उन्हें बताऊंगा। साथ के साथ जो है एक इंटरव्यू वायरल हुआ था अदनान शेख का, जिसमें उन्होंने कहा था कटारिया को, लव कटारिया को, कि उनकी जो वो जो है एलविश यादव की मैनेजर हैं। साथ के साथ एक चीज़ और पूछेगी, उन्होंने एक चीज़ और कही थी अदनान शेख ने लव कटारिया के बाद में कि लव कटारिया का गेम कैसा लग रहा है। अनिल कपूर ने जब पूछा तो लव कटारिया के गेम के बारे में कहते हैं शुरुआत में मुझे लग रहा था, जब शुरुआती दिन देख रहा था वो बिल्कुल एलविश यादव की कॉपी लग रहे हैं, एलविश यादव की कॉपी लग रहा है और वैसा ही खेल दिखा रहे हैं। अब थोड़ा सा ठीक हुए हैं। बाकी उन्होंने साथ के साथ ये भी साफ कर दिया लव कटारिया और उनकी तो नई बनने वाली और घर में बवाल मचा देंगे। एक चीज़ और देखने को मिली, उनसे पूछा कि आपके दोस्त कौन से हैं, विशाल और नेजे को बताया गया। और साथ के साथ ये भी कहा कि मैं उनको जाके क्लैरिटी देना चाहूँगा, भाई ये तेरे साथ खेल रहा है, लव कटारिया खेल रहा है। वो चाहता तो तुम्हें सपोर्ट कर सकता था बट वो नहीं समझ चाहता, वो अपनी गेम खेल रहा है तो ये चाहिए। ये बात करते हुए नज़र आए थे हमारे अदनान शेख। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूं, एक चीज़ और हुई है कि एक इंटरव्यू और वायरल हुआ है एलविश यादव का और अदनान शेख का, जिसमें अदनान शेख ने एक अपना इंटरव्यू दिया था जब एलविश यादव आए थे बिग बॉस के घर में पिछले सीजन में। तो एलविश यादव को अदनान शेख ने कहा था कि यार इनको तो मैं चूड़ियाँ पहना दूंगा। उसके ऊपर आज एलविश यादव का भी जो है बयान आ गया है कि यार तुमने तो चूड़ियाँ पहनाए नहीं बट हम जो है तुम्हें चूड़ियाँ जरूर पहनाएंगे। तो आपका क्या कहना है इन चूड़ियों के ऊपर, कौन किसको पहनाएगा? अब जो है बिग बॉस ले आए हैं अदनान शेख को, एक तरफ है लव कटारिया। लव कटारिया अब तक जहाँ टॉप पर चल रहे थे एलविश यादव की आर्मी, अब आगे अदनान शेख जिनके भी हैं 11 मिलियन फॉलोअर्स। किसकी गेम जो है आपको स्ट्रॉन्ग लग रही है? साथ के साथ पिछले सीजन हमने देखा था एलविश यादव जो है विनर बने थे, वाइल्ड कार्ड एंट्री थी, और इस बार जो है अपना अदनान शेख आए हैं। तो क्या वो वाइल्ड कार्ड एंट्री एक बार फिर दोहराएगी इतिहास वर्ल्ड कप का, कि वो वर्ल्ड कप का अपना इतिहास दोबारा दोहराएगी बिग बॉस का? कल यार वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ, एक और वर्ल्ड चैंपियनशिप लीजेंड्स की, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था। कल के मुकाबले में हमने देखा, कल का मुकाबला जहां युवराज सिंह अंत तक खड़े रहे, इरफान पठान ने लास्ट में चौका मार के मैच को जिताया। उससे पहले यूसुफ पठान के 16 गेंदों में 30 रन आए थे। अरे क्या पाकिस्तान तो भारत से कहीं भी किसी भी स्टेज पे जीत ही नहीं सकता, ये दिखा दिया भारतीय टीम ने। जहाँ 2007 का इनोग्रेशन हुआ था T20 वर्ल्ड कप का, अब लीजेंड्स का हुआ इस साल, तो वहाँ पे भी हरा दिया। जब भारत के सारे पाकिस्तान की ABCD कोई भी टीम ले आओ, सबके सबका एक ही जैसा हाल है, चाहे बुढ़े ले आओ, यंगस्टर ले आओ, कोई भी बच्चा ले आओ, भारत के आगे नहीं टिकता, क्योंकि भारत बाप है बाप
और पाकिस्तान बेटा बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हम बात कर रहे थे अदनान शेख की। तो अदनान शेख क्या इस बार फिर वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर जो है बिग बॉस का इतिहास दोबारा दोहराएंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। क्या एक बार फिर वाइल्ड कार्ड एंट्री जीतेगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों इसके साथ साथ एक चीज़ और बता दूं, घर में नॉमिनेशंस एक बार फिर हो गए हैं, वो हम आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हमारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।